प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या है जनता के मुद्दे और क्या है नेताओं का विजन। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्यन शर्मा जी। नमस्कार, मैं शीतल सकलानी, उत्तरांचल क्राइम न्यूज़ से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है राजनीति को लेकर। आपने अपना राजनीति जो शुरू की वो कहाँ से शुरू की और कब शुरू की? मैं जब विद्यार्थी था तभी मैंने राजनीति का, मुझको थोड़ा लगाव था राजनीति के प्रति, और मैंने पहला चुनाव जो है वो मॉनिटर के रूप में लड़ा। तो उसमें मॉनिटर सिलेक्शन से नहीं हुआ, इलेक्शन से हुआ। फिर मैं डिग्री कॉलेज में आया तो डिग्री कॉलेज में यूआर का इलेक्शन में रहा। फिर मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से जुड़ा और फिर मैं राजनीति में जो है अपने कॉलेज के शुरुआत से ही मुझे राजनीति के प्रति लगाव था और जिस कारण मैं राजनीति में आया। तो सर, जैसे आपने राजनीति ज्वाइन करी तो आपने सहसपुर को ही क्यों चुना? क्योंकि सहसपुर एक ऐसा क्षेत्र था, जब यहाँ पर जब सरकार चुनी गई थी कांग्रेस की, तो क्योंकि मैं विकास का साक्षी रहा हूँ। मुख्यमंत्री के जब पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, हमारे बहुत ही श्रद्धेय, जिनके कार्यकाल में पूरे उत्तराखंड में बहुत विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। तो क्योंकि राजधानी थी, राजधानी के नज़दीक का क्षेत्र जो था ये पूरा पछवादून, ये विकास से बहुत पिछड़ा हुआ था। तो यहाँ जब विकास इतने राजधानी के पास में भी रहते हुए ये विकास से बहुत कोसों दूर था, तो ये देखा कि हाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पाया है। राजधानी बनने के बाद हमने पूरे एक विकास का यह नक्शा खींचा था। तो अनेक पुल हुए, यहाँ पर फार्मा सिटी लाए, यहाँ पर हमने एरोमेटिक जो वो है इंडस्ट्री के लिए हमने यहाँ पर इत्र बनाने की कि यहाँ से लोगों की आय बढ़े, किसानों के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए। तो हमने बहुत सारे यहाँ ये शिक्षा का हब, हमने यूनिवर्सिटियाँ इस क्षेत्र के लिए इकफाई हुई, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हुई और कई विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुई। तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के उसमें इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। तो यही मेरा लगाव का था कि इसमें अनेक संभावनाएं थी आगे भी, कि जो 50 साल में पछवादून का कैसे विकास किया जाए, और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस विधानसभा का निर्णय लिया था कि हाँ से मुझे राजनीति में प्रवेश करना है। सर, जो 2012, 17 और 22 में सहदेव सिंह पुंडेर यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? उनके कार्यकाल में ऐसा क्या काम नहीं किया उन्होंने? देखिए, इस क्षेत्र में कोई काम ही ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको बता सके, अपना गिना सके कि हमने ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, कि जिसको अपने रूप में बता सके कि मेरे कार्यकाल में ये बहुत बड़ा काम हुआ इस क्षेत्र के बेरोजगार बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आज इतने पास में होते हुए भी सड़कें नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है और बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। आज की जो है समय में बहुत सारा नशा इस क्षेत्र में आ रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने क्षेत्र के लिए वो देखे कि वहाँ पर विकास क्यों नहीं हो रहा है और हमारे जो बच्चे हैं उनको स्किल्ड करके कैसे रोजगार लाया जा सके। लेकिन वो सारा अभाव है इस क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा गरीबी है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो यहाँ पर कुल्हाल, कुंजा ग्रांट, टिमली और धर्मावाला और पूरा शिमला बाईपास हुआ और अनेक हमारे बुक्सा लोग जनजाति है जिसमें एक हाथ में एक कला है, वो उनके लिए अगर वो हुनर जो उनके जन्मजात से है उसके हुनर को नहीं तराशा गया है, वो बेचारे जो आज़ादी के समय थे आज भी उनकी आर्थिक हालात नहीं बदले हैं। तो इस क्षेत्र का राजधानी के होते हुए भी ये क्षेत्र बेरोजगारों से बहुत पिछड़ा हुआ है। महिलाएं जो है उनके लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है और शिक्षा की यूनिवर्सिटियां इतनी होते हुए भी यहाँ लोकल के बच्चों के लिए उनके लिए उन यूनिवर्सिटी में कोई प्रीफरेंसेस नहीं है, कोई छूट नहीं है
फीस में छूट नहीं है, उनके बच्चों को एडमिशन में कोई प्राथमिकता नहीं है, जबकि लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं यूनिवर्सिटी को, फिर भी जो है वो इस क्षेत्र के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और किसानों के लिए भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। लोग बागों ने सस्ते वस्ते दामों में अपनी ज़मीनें बेच दी, आज उसी में वो नौकरी कर रहे हैं। और वर्ग 3 से लेकर कई नाले अवैध कब्जे हो रहे हैं। सब जो है जितने भूमाफिया हैं वो इस क्षेत्र में आ चुके हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे कौन लोग हैं, राजनीतिक संरक्षण कौन लोग देते हैं जिससे नदी नाली सरकारी भूमि पर कब्जे हो रहे हैं, फॉरेस्ट की भूमि पर कब्जे हो रहे हैं, वो हम कहते हैं कि विकास इस क्षेत्र में विकास विहीन क्षेत्र है। ये भी कोई विकास इस क्षेत्र में को भाजपा के कार्यकाल में नहीं हुआ है। सर, ऐसा क्या आगे मैप तैयार होगा कांग्रेस पार्टी द्वारा कि सहसपुर को आगे डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाएगी? हम इस सहसपुर क्षेत्र को भारत के नक्शे पर ये देखना चाहते हैं कि सबसे अच्छा जो है वो ये क्षेत्र क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ सभी संभावनाएं, यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, यहाँ शिक्षा की यूनिवर्सिटियाँ हैं, और हमारे जितने यहाँ बहुत से परिवार जो सैनिकों के परिवार रहते हैं, महिलाएं बहुत यहाँ पर आगे उसमें काम करती हैं, वो भी सहभागिता चाहती हैं। किसानी बहुत अच्छी हो सकती है छोटे से उसमें। तो यहाँ एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, और मैदानी भावर पूरा ये क्षेत्र है। थोड़ा सा मिश्राज पट्टी, ये छोटे छोटे ये क्षेत्र हैं जहाँ पर पहाड़ छोटे छोटे हैं, मसूरी से ये क्षेत्र लगता है। तो यहाँ पर जो है विकास की अनेक संभावनाएं हैं। तो उस टैलेंट को, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को कैसे यहाँ पर उभारा जाए, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, स्किल्ड किया जाए। जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन बच्चों, जो उस एज को पार कर चुके हैं, जो अब पढ़ने की उम्र नहीं रही है, उनके हाथों को कैसे तराशा जाए, उनको कैसे हम यहाँ वो स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स देकर जो है उनको काम दे सकें। तो बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और इस क्षेत्र में नशे को कैसे हम कंट्रोल करें, तो सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विकास किया जा सकता है क्षेत्र में। सर, आप उत्तराखंड की राजनीति को कैसे देखते हैं? उत्तराखंड को बने हुए आज 26 साल होने जा रहे हैं। 9 नवंबर को 2000 को जब ये राज्य बना था, उस समय भी वो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, रात में जब शपथ ली गई थी, तो इस राज्य के हर जो है वो का सपना था कि हम सबसे अच्छा राज्य इसको बनाएंगे, और हर उस व्यक्ति के आंसू पहुँचेंगे जिसने बहुत सारा इस राज्य आंदोलन में बनाने में योगदान दिया। इतनी सारी जो है शहीद हुए इस राज्य को बनाने के लिए। बरसों बरसों से ये इस राज्य के लिए डिमांड करते आए थे। तो पर्वतीय राज्य जो है ये बना अनोखा, ये ऐसा राज्य था जिसमें सबसे सारी मिनी स्विट्ज़रलैंड इसके लिए कहा जाता था। तो अभी भी बहुत सारे विकास नहीं हुआ है, और इसमें अगर जो है एक तरीके से इसको कोई विकास की सोच के लोग आगे आए तो ये सबसे अच्छा राज्य बनाया जा सकता है। सर, मिनी स्विट्जरलैंड जो आपने कहा, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहुत सी जो जनता है उत्तराखंड की, वो भावुक भी होती है कि अब यहाँ पर हरा भरा देखने को नहीं मिलता है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, विकास